हमेशा की तरह आज के क्लास भी होने वाला है क्या खतरनाक क्लास। Hey everyone, welcome back to another new video, Wisdom of Lord. It is a fifth video lecture on Indian Constitution. Today I will discuss the topic. The topic name is the Indian Judiciary. So दोस्तों, आज मैं इंडियन जुडिशरी पर क्या करने वाला बात करने वाला हूं। और ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, एक कॉमन नागरिक हो तो भी आज जान लो, क्योंकि आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है। बच्चे आज आप क्लास मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो को अंत तक देखिए। सिर्फ हमारा इस वीडियो में आपको एक ही रिक्वेस्ट होता है, आपको करना है वीडियो को लाइक और चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब। अगर नोट्स चाहिए, पढ़ना है आपको तो डाउनलोड करना है टेलीग्राम से। पर्सनल नोट्स नहीं मिलता तो कमेंट करना है, अगर यहाँ से भी कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम फॉलो कर सकते हैं। सिर्फ एक रिक्वेस्ट होता है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब आपको करना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट कहने का मतलब मीनिंग जानिए सा। इंडिपेंडेंट मतलब आजादी, आजाद, ठीक ना। जुडिशरी क्या, न्याय व्यवस्था। कि हम लोग अगर आसान भाषा में कहें कि जो न्याय व्यवस्था है उसकी आजादी, न्याय की आजादी। तो जो न्याय देने वाला जो होते हैं कौन, हमारे जो कोर्ट के जज होते हैं वही न्याय देते हैं। ये हो गया हमारे जज हैं, ये हमें न्याय देता है। अगर समाज में किसी भी तरह का क्राइम होता है, ठीक है, किसी तरह का कोई आपको वायलेट करता है राइट्स को, ठीक ना, तो कोई प्रॉब्लम्स होता है तो कहता है ना, देख लेंगे तुम्हें, कोर्ट में देख लेंगे। तो लोग आज क्यों भरोसा करते हैं कानून पर, क्यों भरोसा करते हैं इंडियन जुडिशरी पर, आज इसी पर हम बात करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को मिस नहीं करना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है हर एक व्यक्ति के लिए। इस वीडियो को देखने के बाद समझ जाइए कि हो जाएगा आपका ज्ञान बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो जाएगा, मतलब आपकी ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसको जानने के बाद आपके पास बहुत ताकत आ जाएगा। तो आज हम बात करेंगे, मीनिंग की बात करेंगे, इसके बारे में इंडिपेंडेंस के बारे में बात करेंगे कि ये जो है, जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी का रिक्वायर क्यों, हमें क्यों जरूरत है इसका। ओके ना। उसके बाद इसका पावर, मतलब कि ये फ्री कैसा होता है, ओके ना। उसके इंडिपेंडेंस का पावर, ये पावर इसका कैसा दिया गया है, लास्ट में बात करेंगे, कुछ का कंक्लूजन देंगे इसको, ठीक है। तो ये जो भी बच्चे क्लैट के एग्जाम या किसी भी इंट्रेंस एग्जाम या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, मीनिंग सबसे पहले हम जानते हैं कि मीनिंग जो होता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, मैं सिंपल लैंग्वेज आपको बताता हूँ कि देखिए कि एग्जीक्यूटिव जो होता है कार्यपालिका, ठीक ना, और एग्जीक्यूटिव जो होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका और विधायिका, शुड नॉट बी इंटर इन द फंक्शन ऑफ जुडिशरी। देखिए, जो भी गवर्नमेंट के तीन भाग होते हैं, पार्लियामेंट जो होते हैं उसको क्या बताए थे, तीन भाग होते थे क्या, पहला लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। तो तीनों बॉडी है, गवर्नमेंट के अंग है। तो क्या होता है, तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, लेकिन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। कैसे, उसी को जानना है। तो ये जो है मेरे गाइस, आप समझिएगा मेरे दोस्त, बच्चे लोग, आप जितने भी लोग हैं, हाँ बता रहा हूँ कि जो मेल आ जा रहा है, बड़ा दिक्कत है, ठीक है। जैसे कि देखिए, एग्जीक्यूटिव जो है, ठीक क्या करता है ऐसा, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव ये जो है अपना अपना काम करता है, लेकिन जुडिशरी बहुत इंडिपेंडेंट बॉडी है। वो कभी कभी जो नेता लोग होते हैं, वो आईएएस ऑफिसर लोग क्या बोलते हैं, रूल करते हैं कि आपको मजबूरन ही काम करना पड़ेगा। लेकिन ये जो है, जो लेजिस्लेटिव जो है जुडिशरी को ऑर्डर नहीं दे सकता कभी भी, ओके ना। जुडिशरी कभी भी जुडिशरी को ऑर्डर नहीं दे सकता है, ओके। तो देखिए, अगर तो एग्जीक्यूटिव और क्या कहते हैं, जो कार्यपालिका, जो नेता लोग होते हैं, आईएएस ऑफिसर होते हैं, पुलिस लोग होता है, कोई भी होता व्यक्ति जो होता है, अदर गवर्नमेंट कोई भी चीज होता है, वो क्या करता है, जुडिशरी के काम में इंटरफेयर वो नहीं कर सकता, इसलिए इंडिपेंडेंट है, वो फ्री है। इसीलिए तो आज नेता लोग डरते हैं जुडिशरी से, जेल में सड़ते हैं। कौन है, अभी लालू यादव जो सड़ रहे हैं जेल में, पावर किसका पावर है, यह इंडिपेंडेंट जुडिशरी का ही पावर है, ओके। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि सेकंड पॉइंट बात करते हैं, अदर गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर विथ इट्स डिसीजन। जो कोई भी जो डिसीजन देता है कोर्ट पूरा इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर, ठीक ना, वो आश्रित नहीं है, वो इंडिपेंडेंट, अपना जुडिशरी का फैसला, अपना जजमेंट देने के लिए फैसला वो क्या है, स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है। तो ये वो क्या है कि कोई भी अदर गवर्नमेंट जो होता है, कोई भी अदर जो होगा, ठीक ना, अंग जो होगा ऐसा, ठीक ना, वो क्या कर इंटरफेयर नहीं करेगा, किसा काम है, जुडिशरी के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, इसका मीनिंग ये है। उसके बाद जज मस्ट बी एबल टू परफॉर्म देयर फंक्शन विथ फेयर और फेवर। देखिए, जज जो है क्या करे, इसका मीनिंग क्या है कि जज जो है अपने जो है उसके पास के क्या है,
वो क्या एबल है, ठीक है, किसका फंक्शन अपने अकॉर्डिंग की, बिना डर के बिना भय के। तो जज जो है इसीलिए इसको रखा गया है इंडिपेंडेंट, कि वो अपना काम को बिना डरे और अच्छे से अपने फेवर अपने अकॉर्डिंग दे सकता है, ठीक है ना, बिना डरे हर किसी का न्याय कर सकता है। अगर मान लीजिए अगर ये जो है नेता लोग क्या करेगा, ठीक है, देखिए ये जो है अभी हम आपको बताते हैं, ये जो नेता कौन है, ये प्रधानमंत्री है। अगर ये क्या करता है ऐसा, अगर अपना पावर दिखाता है जुडिशरी पे कि हाँ अगर तुम पावर दिखाता है कि अगर तुम मेरे खिलाफ अगर तुम कोई भी किसी भी तरह का देते हैं आप लोग क्या जजमेंट, तो मैं आपको हटा सकता हूँ, आपको अपने निकाल सकता हूँ, ठीक ना। तो अब डर, तो इसको क्या है, डर नहीं है। तो जुडिशरी किसी से डरता है ना, ये प्रधानमंत्री से डरता है ना, प्राइम मिनिस्टर से डरता है, वो किसी से भी नहीं डरता, वो इंडिपेंडेंट है अपना काम को करने के लिए, अपना फंक्शन को यूज करने के लिए। इसका लाइन का मतलब ये बोलता है। तेरी छोटा सा लाइन है मेरे दोस्त, लेकिन इसका अंतर बहुत बड़ा है, इसका मीनिंग बहुत बड़ा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंस का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त, ध्यान सुनिएगा। इंडिपेंडेंट जो होता है ऐसा, ठीक है, जैसे कि डज नॉट अप्लाई आर्बिट्ररी और अब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी। अब हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस। देखिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी तो इंडिपेंडेंट है, तो जुडिशरी पूरा पूरा आजाद है हर फैसला को देने के लिए। तो क्या वो कुछ भी दे सकता है, कुछ भी फैसला दे सकता है, ठीक ना, कुछ भी फैसला वो नहीं दे सकता है। उसको भी क्या है जवाबदेही है, तो वो भी जुडिशरी का भी पावर बंधा हुआ है, ठीक ना। वो कैसे बांधा है, कौन बांधता है उसके पावर को, उसका पावर को बांधने वाला कौन है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, संविधान, भारत का संविधान, ठीक है। यह है जुडिशरी इज अकाउंटेबल टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से वो ऊपर कोई भी काम नहीं कर सकता है। तो सबसे बड़ा यहाँ का है ना सरकार, ना कोई, ना सरकार बड़ा है, ना जुडिशरी बड़ा है, ना कोई भी सिस्टम बड़ा है, सबसे बड़ा क्या है कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन को जवाबदेही, तो कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। एंड टू दी डेमोक्रेसी ट्रेडिशन एल छूट गया बेटे, ट्रेडिशनल कल्चर एंड द कंट्री। तो देखिए ये क्या है, सबसे बड़ा क्या है इंडिपेंडेंट, सबसे बड़ा जुडिशरी है फैसला देने के लिए, लेकिन सबसे बड़ा कौन है कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इंडिपेंडेंस का ये मतलब नहीं कि कुछ भी कानून बना सकता है, इसको भी जवाब देना पड़ता है जुडिशरी को, इसको कॉन्स्टिट्यूशन का। तो कोई भी कानून ऐसे नहीं बना सकता है। तो इंडिपेंडेंट और मीनिंग का मतलब समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं कि वाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज रिक्वायर्ड, क्यों हमें ये जरूरी है जानना, क्यों जरूरी है, ठीक है। सो दैट, क्योंकि द जुडिशरी कैन वर्क इम्पार्शियल। तो देखिए जुडी इम्पार्शियल, उसके बाद फ्री फ्रॉम द प्रेशर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटर। तो देखिए जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा इसलिए गया है क्योंकि इम्पार्स से बिना पक्षपात किए हुए, ना अमीर ना गरीब ना बड़ा, ठीक ना, छोटा, चाहे कोई प्रधानमंत्री हो चाहे गरीब हो, तो सबको क्या करे बिना प्रेशर के, ठीक है, फ्री फ्रॉम प्रेशर, मतलब किसी भी तरह का कोई प्रेशर दबाव नहीं होना चाहिए। किसके द्वारा, कि कार्यपालिका, कोई नेता के द्वारा, कोई पुलिस के द्वारा, एग्जीक्यूटिव में जो आता है एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या होना चाहिए, क्या उसमें फ्री होना चाहिए। तो इसलिए जुडिशरी इंडिपेंडेंट जुडिशरी इसलिए क्योंकि न्याय जो है वो किसी न्याय में किसी भी तरह का कोई पक्षपात नहीं किया जाए, सबको न्याय और जस्टिस मतलब मिले। इसीलिए तो आज हर कोई बोलता है कि जुडिशरी पर भरोसा करता है, हमारा इंडियन जुडिशरी पर भरोसा करता है ऐसा, ठीक है। लेकिन एक बात हम बोलते हैं आगे, वो आगे बोलेंगे, ठीक है, आगे सुनते बताएंगे आप लोग को। ओके, हाउ, अब हम बात अभी तो हम जान गए कि हमें क्यों जरूरी है, आप समझ गए। ओके, एक लाइन में क्लियर कर दिया अच्छे से आप लोग को। ओके, अब हम आगे पढ़ते हैं बच्चों की क्या, कि हाउ दिस इंडिपेंडेंट इज इंश्योर। तो इंश्योर इंडिपेंडेंट जो है कैसे, उसका उसका रक्षा कैसे होगा। तो जुडिशरी को अपना रक्षा बता तो दी, पावर ये है, चलो ये करेगा जुडिशरी, लेकिन इसका रक्षा कैसे होगा, कैसे वो कंट्रोल, मतलब ये नेता लोग जज पर कंट्रोल नहीं कर सकते, जुडिशरी पे कंट्रोल नहीं कर सकते, कैसे नहीं कर सकते। तो देखिए हर किसी का जो जज लोग होते हैं वो भी नौकरी करते हैं, तो उनका भी तो दाना पानी चलता है ना, तो उनको अपॉइंट कौन करता है, आगे बात करने वाले हैं सर, ठीक है। देखिए अब देखते हैं कि थ्रू थ्रू अपॉइंटमेंट ऑफ जज। देखिए जज कोई भी बनता है तो उसको सैलरी सब मिलता है, साथ अपॉइंटमेंट, तो हर किसी को नौकरी का खतरा होता है, तो नौकरी का पहले खतरा नहीं होना चाहिए लोगों को, ठीक है, जज लोगों को, तभी ना काम करेगा। क्योंकि अगर कोई कानून बना देंगे तो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि तुम मेरे खिलाफ कानून बनाएगा, मेरे खिलाफ बोलेगा तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तो ये ऐसा बोलेगा, तो ऐसा नहीं बोल सकता है ये, इसके पास पावर नहीं है जज को हटाने का। ओके ना, तो यही बात कर रहा हूँ कि इसका अपॉइंटमेंट करने का, इसको अपॉइंट जो करेगा उसका भी एक रूल और रेगुलेशन है प्रॉपर, ठीक है। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ अभी
किसका? कि अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इट्स कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, जजों का जो नियुक्ति जो होता है वो किसके द्वारा? वो प्रेसिडेंट ही करता है। ऐसा किसी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट जो होता है, जिसकी नियुक्ति कौन करता है? वो प्रेसिडेंट ही करता है। लेकिन वो एडवाइस करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो, ठीक है, वो क्या करते हैं? एडवाइस करते हैं कि एक जज का मतलब एडवाइस करेंगे, लेकिन वो अपॉइंट नहीं करेंगे। ठीक है, एडवाइस कर सकते हैं कि हाँ, इस स्टेट में जजों का नियुक्ति करना है, लेकिन किससे? वो परामर्श लें किससे? सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उससे परामर्श लेना पड़ेगा। मतलब इनको ये अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के लिए परमिशन किसके? हाई सुप्रीम कोर्ट से परमिशन लेना पड़ा। मतलब जजों की नियुक्ति जो होगा, जज बताएगा कि किसका किसका नियुक्ति करना है, ऐसा, ठीक ना? तो लेकिन वे एडवाइस करेंगे किसको? प्रेसिडेंट जो करेंगे, ठीक है, प्रेसिडेंट को वो बोलेंगे ऐसा। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? इसको नियुक्ति करेगा सबका, ओके ना? तो इस तरह का ऐसा होता है थ्रू अपॉइंटमेंट। तो इस तरह से डर नहीं होगा। तो भाई प्राइम मिनिस्टर को इसका कुछ रोल नहीं, तो वो डरने की बात नहीं से, वो डरेगा भी नहीं सर, ठीक है। तो आगे हम लोग बात करते हैं कि अब देखिए, अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव। देखिए, जज को जो है, अगर आपने उसको नौकरी से निकालता है, उसे हटाना है, तो इतना आसान नहीं है कोई भी जज को हटाना। इसीलिए तो इंडिपेंडेंट है। अगर आप कोई भी कानून बनाते हो, तो अगर वो सरकार के अगेंस्ट जा रहा है, ठीक है, सरकार अपना मतलब सरकार का कोई से कानून बनाता है, तो सरकार को डायरेक्शन कर रहा है कि आप ऐसा करो, तो सरकार जो नेता लोग होते हैं बोलते हैं कि तुम ज्यादा हीरो बन रहा है, हैं? तो ये जो होता है, ये जो करेंगे ऐसा, तो ये कुछ नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पास वो पावर ही नहीं है, ओके ना? देखिए, इसीलिए क्या कहता है, रिमूव भी नहीं कर सकते हैं ऐसा। तो इसको हटाने के लिए भी एक प्रोसीजर होता है, जो बहुत ही जटिल प्रक्रिया होता है, ठीक है। ही सी कैन बी रिमूव ओनली एन इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेट बाय 2/3 मेंबर ऑफ द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो देखिए, पार्लियामेंट में क्या करेंगे, अगर हम किसी भी जज को हटाना है, हाई कोर्ट के जज के, सुप्रीम कोर्ट के जज, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है? स्पेशल इम्पीचमेंट आना पड़ता है। इसके लिए इम्पीचमेंट कहने का मतलब महाभियोग, ठीक है, महाभियोग लाना पड़ता है। कुछ स्पेशल आरोपी तब पास होगा, लाने के बाद ही पास तब होगा जब 2/3 का मेजोरिटी मिलेगा ऐसा। और दोनों हाउस में जो होता है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों में ये पास होगा, तब किसी जज को हम हटा सकते हैं। तो इतना आसान भी नहीं है जज को हटाना। इसीलिए जज जो है क्या है, जो जुडिशरी सिस्टम जो है, वो क्या इंडिपेंडेंट है। तो पार्लियामेंट जो बनता है 3 अंक से, प्रेसिडेंट बनता है प्रेसिडेंट से, ठीक है, उसका लोकसभा से और राज्यसभा से, 3 से बनता है, ओके ना? तो ये पता होना चाहिए आपको, जो पहले भी बताया था मैं, ओके। अब हम आगे बात करते हैं इंडिपेंडेंस एंड पावर। तो देखिए, आप जज के पास पावर की बात करते हैं। देखिए, जुडिशरी सिस्टम तो बता दिए, लेकिन जज ये क्यों दिया गया है, इसका पावर क्या है, पावर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बने रहिए। इंडियन जुडिशरी इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जुडिशरी ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडियन जुडिशरी जो क्या है, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। देखिए, जो यूएसए का जो है, अमेरिका का जो है, वहाँ का जो जुडिशरी है, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन हमारे इंडिया का भी जुडिशरी सिस्टम जो है, वो भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। जो वर्ल्ड में ऐसा, ये भी हमारा पावरफुल है। लेकिन ये पावरफुल कैसे है, हाउ, ये कैसे है, क्वेश्चन ये उठाता है कि पावरफुल कैसे बनाता है। तो अब कुछ पॉइंट में रखने वाला 4 पॉइंट, उस 4 पॉइंट में आपको पता चल जाएगा कि पावरफुल वो कैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव द सुप्रीम कोर्ट्स एंड हाई कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर है, जो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, उसमें जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड या कोई भी जो है, उसमें क्या कहता है, इंटरप्रेट कर सकता है। वो लोग मतलब इंटरप्रेट कर सकता है कॉन्स्टिट्यूशन पर। तो इसका मतलब ये सिंपल सा बात बोलेंगे कि डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशन वैलिडिटी ऑफ एनी लॉ। अब इसका एग्जांपल आपको बताते हैं, समझाते हैं इसका। देखिए, मतलब कि अगर कोई भी सरकार जो होता है, जैसे कि ये क्या हो गया, ये देखिए, ये हो गया पार्लियामेंट। इसमें कोई भी ऐसा कानून बनता है, कुछ भी, ये पार्लियामेंट है, इसमें कोई भी कानून बनता है। अगर कोई कानून ऐसा बनता है जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, जो कि किसी हम जो भी हमारा जो है, जैसे संविधान है, ठीक है ना, ये संविधान हो गया। संविधान जो बुक है ऐसा, तो बुक में जो भी प्रोविजन लिखा गया, आर्टिकल वगैरह, या जो भी कानून दिया गया, उसको क्या करता है, वॉयलेट करता है ऐसा, ठीक है, वॉयलेट करता है, ठीक ना। तो ये वॉयलेट करता है, तो
हाँ, उसके अधिकार को, ठीक ना। तो क्या करता है, तो उसको क्या करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या कर देगा, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा, वो कानून को चलने ही नहीं देगा, वो अवॉइड कर देगा उसको। कौन करेगा, इसके पास पावर कौन है, तो हमारी देखिए घर में एक सदस्य होता है, कोई कुछ गलत करता है तो उसको बचा उस दंड देने वाला कौन है, पेरेंट्स है ना। तो देखिए हमारा जो फंडामेंटल राइट्स, जो राइट्स होता है, जो हमारा दो कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने वाला, उसको हमारे राइट्स को बचाने वाला कौन है, तो सब बचाने वाला है, ये कौन है, ये है जुडिशरी है, ठीक है ना, जुडिशरी है। और ये बताता है ऐसा, इसीलिए तो ये क्या है, अगर कोई भी सरकार होता है, किसी तरह का कानून बनाता है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है, तो किसको क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर देगा ऐसा, ठीक है, उसको क्या करता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर ही देगा ऐसा, ठीक है ना, वॉइड कर देगा उस कानून को, क्या करता है, वॉइड कर देगा ऐसा, ठीक है। आगे हम पढ़ते हैं पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू कहने का मतलब इसमें है कि कोई भी ऐसा लॉ होता है जो आया है पहले से, ठीक ना, तो उसको जुडिशियल रिव्यू मतलब कि वो देख करके कभी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है, मतलब कि कोई भी कानून ऐसा बना होगा जो कोई संविधान से पहले या संविधान के बाद, या कोई ऐसा एक्ट आता है जिससे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेट होता है, तो जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से उसके पास पावर है कि उसको क्या कर सकता है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वो कर सकता है, जिससे कि कोई, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर सकता है, ये पावर है कोर्ट के पास। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि थ्रू पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जुडिशरी वर्क फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई भी पॉल्यूशन अगर है, ठीक है, पॉल्यूशन पब्लिक इंटरेस्ट में कोई भी कानून है तो उसमें भी बना सकता है कानून, उस पर भी जजमेंट दे सकता है कोर्ट के पास। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं हम लोग, कोई भी जो होता है कंट्री है या चाहे कोई स्टेट है जहाँ पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है तो फैल रहा है, तो भी हमारा फंडामेंटल राइट्स का ब्रीच है, आर्टिकल 21, ठीक है ना, हमारे पास होलसम इन्वायरमेंट का है, तो वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है, तो क्या करते हैं, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट पर जो केस कर सकते हैं ऐसा, ठीक है, PIL जो फाइल होता है, ठीक है, PIL जो होता है पब्लिक, ठीक है, तो वो कहाँ कोर्ट में पास होता है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए जुडिशरी जो क्या है जजमेंट पास कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, और गवर्नमेंट को क्या डायरेक्ट कर सकता है कि आप लोग इस तरह का कानून बनाओ कि यहाँ पर जो पॉल्यूशन फैल रहा है उसको कम किया जाए, ठीक है। तो इस तरह का क्या जुडिशरी भी गाइडलाइंस करता है। तो इसका क्या पॉइंट, हम लोग 3 पॉइंट कवर कर लिए। अब हम लोग बात करते हैं 4th पॉइंट के बारे में ऐसा, ओके ना। तो देखिए 4th पॉइंट क्या बोलता है कि जुडिशरी इंजॉयज आर हाई लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस एमंग द पीपल। देखिए आप देखिए हाई लेवल जो कॉन्फिडेंस जो होता है पीपल को देता है, कैसे कि अगर अभी मैंने कहा कि अगर अगर हमारा देश का, किसी भी देश का जुडिशरी जो सिस्टम है वो न्याय व्यवस्था अच्छा नहीं होता है तो बड़ा दिक्कत होता है। लेकिन हमारा जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, किसी को बोला क्यों जाता है आज कि अगर कोई हर कोई कोर्ट जाने से क्यों डरता है, इसीलिए क्योंकि जुडिशरी बहुत ही पावरफुल होता है। तो हर किसी को, चाहे नेता हो, चाहे नेता IAS ऑफिसर हो, चाहे कोई भी आदमी छोटा बड़ा हो, सब भरोसा करता है हमारे इंडियन जुडिशरी पर। तो क्या है, वो कॉन्फिडेंस रहते हैं, हमेशा कॉन्फिडेंस रहता है कि हमें न्याय व्यवस्था ही हमें क्या देगा, हमें हमें न्याय देगा ऐसा, ठीक ना। इसीलिए आज भी भरोसा करते हैं हमारे देश का, क्यों, इंडिपेंडेंट है जुडिशरी है, इसीलिए। अब हम लोग आगे बात करते हैं कि जजेस आर इम्यून फ्रॉम पर्सनल क्रिटिसिज्म। देखिए इसका कहने का मतलब, इसका कहने का मतलब कि अगर कोई भी इसका एग्जाम्पल के, इसका जो है लाइन का मतलब आपको एग्जाम्पल के थ्रू हमको आपको समझाएंगे, ओके ना। देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कानून बनता है तो ये ऐसा नहीं पर्सनली बोलेगा कि हाँ हम आपके फैसला को नहीं मानते हैं, ठीक ना। तो ये मान लीजिए कि कोई भी ऐसा फैसला आया या जजमेंट आया तो उसको कोई आदमी नहीं मानता तो बोले कि हाँ आपकी जजमेंट को नहीं मानते, तो ऐसा हो नहीं सकता। जो जज कह दिए सो कह दिए, वो लास्ट डिसीजन होता, उसके सिवा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि रूल ऑफ लॉ फॉलो किया जाता है, नो वन अबव द लॉ, हर सब कोई इक्वल है लॉ के सामने। और जज जो डिसीजन दे दिए वो आखिरी डिसीजन होता है, ओके ना। तो आप इसे नहीं कर सकते, आप बोलने लगोगे कि नहीं नहीं तुम मेरे खिलाफ क्यों पास किया, मैं तुमको मार दूंगा, वो या तो जज को कुछ बोल देगा ऐसा, ठीक है ना, कुछ भी कर देगा, बोल रहा है तो कोर्ट में हल्ला गुल्ला कर रहा है, तो क्या करता है ऐसा, उसमें हुआ क्या, एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। होता क्या है कि द जुडिशरी हैज द पावर टू पनिश दोज हु आर फाउंड गिल्टी ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। देखिए कोर्ट को अगर अपमानित करता है, ठीक है ना, किसी भी तरह का उसको फैसला को नहीं मान रहा है, उसके लिए वो प्रॉपर बहुत सारा स्टेप ले रहा है ऐसा। अगर आपको
आपत्ति है तो आप अपील कर सकते हैं, लेकिन किसी को जो फैसला होगा उसको गलत नहीं मान सकते आप। आपके पास अपील के पास पावर है। यदि आपको लोअर कोर्ट में अगर आपको नहीं मिलता है, आपको आपको लगता है कि लोअर कोर्ट में आपको न्याय नहीं मिला, तो आप अपर कोर्ट में क्या कर सकते हैं, आप फाइल कर सकते हैं केस के लिए, ओके ना। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते कि जज गलत डिसीजन लिया है। अगर आप कंटेंट ऑफ कोर्ट करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट आपको क्या करता है, पनिश कर सकता है। तो हीरो नहीं बनने का, समझे ना, वो कंटेंट में कोर्ट लगा देगा। अब एक पॉइंट अभी और है ऐसा, ठीक है, जुडिशरी को क्या करता है, आपको इंडिपेंडेंट बनाता है। उसका है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। देखिए किसी भी जो जज लोग होते हैं, तो जज जो होते हैं उनको भी सैलरी मिलता है, तो उनको इंडिपेंडेंट रखा गया है कि अगर मान लीजिए कोई भी जजमेंट ऐसा पास होता है उसमें सैलरी नहीं देता है, तो जजों का जो सैलरी होता है उसको बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उसे कम नहीं किया जा सकता है। तो वो ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जुडिशरी को अगर अच्छा जजमेंट दे रहा है, ठीक है, लोगों के फेवर में, लेकिन सरकार के फेवर में वो नहीं है, ओके, तो सरकार बोलेगा कि नहीं भाई साहब, मैं आप लोग का ना सैलरी काट दूंगा, आप लोग बड़ा बहुत सारा चीज जजमेंट पास कर रहे हो ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ऐसा ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या होगा कि उनके उनके सैलरी को क्या कर सकते हैं, उनके सैलरी को बढ़ा सकते हैं, उनके सैलरी को बढ़ा सकते हैं, लेकिन घटा नहीं सकते हैं, ओके ना। इसीलिए द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दैट सैलरी ऑफ अलाउंस ऑफ द जजमेंट sorry allowance of the just are not subjected to approval of the लेक्चर, ओके ना। तो देखिए इसीलिए कह रहे हैं कि अब इनका जो है ये क्या है, उनको अब फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होता है, एक्जीक्यूटिव जो होता है इंडिपेंडेंट जो होता है, वो कौन, उसका सैलरी को हम लोग घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए उनको सैलरी कौन देता है, उनको सैलरी भी लेजिस्लेचर नहीं देता है। लेजिस्लेचर जो है, ये लेजिस्लेचर जो है, लेजिस्लेचर, ठीक है, ये जो है तो क्या करता है, ये सैलरी नहीं देता है। सैलरी कौन देता है, इसके लिए जो होता है द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स। देखिए ये पॉइंट को मैं पढ़ रहा था तो ना, तो मैं इसको डालना भूल गया था पढ़ते पढ़ते, तो बाद में एक्स्ट्रा मैं इसको ऐड किया जानबूझकर, ठीक है ना, ताकि आप लोग समझ पाए। ओके, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज फिक्स द सैलरी ऑफ अलाउंस ऑफ द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। दे आर पेड फ्रॉम कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेट फंड ऑफ द स्टेट रिस्पेक्टिबिलिटी, ठीक है। तो क्या है, जो इनका जो है फंड जो होता है नॉर्मल, इनका फंड कहाँ से आता है, इनका फंड जो होता है नेता लोग नहीं देते, इसका फंड जो होता है ऐसा कंसोलिडेट फंड जो होता है ऑफ इंडिया, उससे दिया जाता है। स्टेट में भी होता है इसका अपना, स्टेट में भी इसका होता है। तो इसीलिए सैलरी का भी चिंता नहीं है, जॉब से निकलने के लिए भी चिंता नहीं है। सिक्योरिटी पूरा नेता लोग 5 साल में आएंगे और जाएंगे, लेकिन जज पर रहेगा, जब तक उसका नौकरी है तब तक रहेगा। देखिए आप कंक्लूड फाइनली इतनी सारी चीजों को पढ़ने के बाद इसका कंक्लूजन क्या आता है, तो इसका कंक्लूजन इसका आखिरी में ये आता है कि द कंक्लूजन इसका ये है माय डियर, कि देखिए दिस गिव्स द जुडिशरी इंडिपेंडेंस टू एजुकेट विदाउट फियर ऑफ बीइंग क्रिटिसिज्म। तो ये क्या कर सकता है कि बिना डरे किसी भी तरह का वो क्या कर सकते हैं, अपना काम को कर सकते हैं बिना डरे, ऐसा, ठीक है ना, बिना क्रिटिसाइज किए हुए उनको, और बिना डरे जुडिशरी क्या कर सकते हैं, वो उनको न्याय दे सकते हैं। तो ये होता है कोर्ट रूम होता है, ठीक है ना। जैसे कोर्ट रूम हो गया, तो ये जो होते जज लोग होते हैं क्या, फ्री से जजमेंट दे सकते हैं किसी को भी। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी रखा गया है, इसीलिए कोर्ट पर हर कोई भरोसा करता है। भारत की कानून जो है जुडिशरी सिस्टम को आज भी हर कोई भरोसा करता है, इसी यही कारण है। तो भरोसा करने का कारण क्या है, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो आई होप गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही अच्छा से मैं समझाया, आसान भाषा में। देखिए हम बहुत सारी चीज बोलते हैं बीच में, ऐसा आप लोगों को सिर्फ कॉन्सेप्ट देखना है, ठीक ना, उस पर ध्यान देना है, ठीक है। तो वो सब मैं एग्जाम्पल इसलिए देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए अच्छे से, ओके। तो इस नोट का जो PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके ना। चलिए वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑन भी करना है, ओके ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी तरह को डाउट्स हो तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, ओके ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जुड़े रहे हमारे चैनल विजडम ऑफ लॉ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों को हमारे चैनल पर जुड़ने के लिए, ओके ना। बाय बाय एवरीवन।